दोस्तों, इस बार तालों का ताल भोपाल देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बात ही ऐसी है, देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यहाँ हबीबगंज में बनकर तैयार हो गया है। और साथ ही बता दें, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में ही 15 नवंबर को लोकार्पण किया है किसी रानी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम। चलिए जान लेते हैं कौन थी ये रानी और क्यों देश को इन्हें याद रखना चाहिए। ये रानी है रानी कमलापति। बता दें, रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी शासिका थी। बात 16 शताब्दी की है, जब भोपाल में गोंड शासकों का शासन हुआ करता था। भोपाल वालों को तो पता ही होगा, कमला पार्क उन्हीं के नाम पर बना है और इसी पार्क में उनका महल भी है। कमलापति की शादी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर स्थित गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम शाह से हुई थी, जहां गोंड राजा निजाम शाह रहा करते थे। रानी कमलापति की शादी यहीं के गोंड राजा से हुई। वो निजाम की 7 पत्नियों में से एक थी। कहा जाता है कि 7 पत्नियों में कमलापति राजा की सबसे प्रिय रानी थी और ऐसा उनकी खूबसूरती की वजह से था। माना जाता है वो इतने खूबसूरत थी कि उनकी तुलना परियों से की जाती थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे भोपाल शहर में थे। उस वक्त तो एक कहावत भी काफी प्रचलित थी कि ताल है तो भोपाल ताल और रानी है तो कमलापति। लेकिन क्या खूबसूरती वजह थी कि हम उन्हें याद रखें? बिल्कुल नहीं। दरअसल रानी की खूबसूरती से ज्यादा उनका साहस काबिले तारीफ है। खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती थी, लेकिन अपने साथ मुसीबत भी ले आती थी। बात उन दिनों की है जब आलम शाह निजाम शाह का भतीजा बाड़ी यानी कि आज के इस्लामपुर पर शासन कर रहे थे। आलम को अपने चाचा निजाम शाह से काफी ईर्ष्या थी। निजाम शाह की दौलत संपत्ति पर तो उसकी नजर थी ही, लेकिन कमलापति की खूबसूरती पर भी वह मरता था। रानी की सुंदरता से वो खुद को बचा नहीं पाया। कहते हैं कि आलम शाह रानी कमलापति पर इस कदर फिदा था कि उसने रानी से अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन रानी कमलापति ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। बस फिर क्या था, पहले से ही जलन से भरा हृदय अब आहत हो चुका था। अपने ही चाचा के खाने में जहर मिला दिया। राजा निजाम की मौत हो गई। पति की मौत के बाद खुद और अपने बेटे नवल शाह को सुरक्षित रखने के लिए रानी ने गिन्नौरगढ़ छोड़ दिया। इकलौते बेटे के साथ वो भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी और रानी आलम शाह से अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन ना तो उनके पास संसाधन थे और ना ही फौज। ऐसे में वो हरदम इस उधेड़ बुन में होती थी कि कैसे इसे पूरा किया जाए। मोहम्मद खान जगदीशपुर पर हुकूमत कर रहा था। इसके अलावा वो एक मुलाजिम था जो पैसे के बदले लोगों की मदद किया करता था। वो कभी कभी जगदीशपुर से भोपाल के बड़े तालाब में मछलियों का शिकार करने आया करता था। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त यह तालाब रानी कमलापति की जागीर हुआ करता था। रानी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आदेश दिया कि अगली बार मोहम्मद को उनके सामने पेश किया जाए। मोहम्मद खान को पेश किया गया। कहा जाता है कि रानी कमलापति शिकायत भूलकर मोहम्मद खान की दोस्त बन गई। बाद में उन्होंने मोहम्मद को अपने प्रतिशोध के बारे में बताया और बदला लेने के लिए मदद मांगी। अब क्योंकि मोहम्मद खान पैसे के बदले लोगों की मदद करता था, तो बस उसने भी ऐसी ही शर्त रानी के सामने रख दी। 1 लाख रुपए की रकम तय हुई। फिर दोस्त मोहम्मद ने बाड़ी पर हमला कर आलम शाह को मार दिया। रानी का बदला तो पूरा हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार तय राशि में से केवल 50,000 ही मोहम्मद को दे पाई। 1 लाख के बदले में रानी ने दोस्त मोहम्मद को भोपाल का एक हिस्सा दिया, लेकिन मोहम्मद का लालच इतने पर नहीं रुका।
उसकी इच्छा भोपाल पर शासन करने की थी और ये चाहत इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। उसने रानी कमलापति के बेटे नवल शाह से युद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में इतना खून बहा कि वहां की धरती लाल हो गई थी और इसलिए इसे लाल घाटी भी बुलाते हैं। इस युद्ध में नवल शाह को मोहम्मद ने हराकर भोपाल पर कब्जा कर लिया और रानी कमलापति ने अपने हाथों से मामला जाता देख तालाब बांध का संकरा रास्ता खुलवाया और इसी में रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत आभूषण डालकर नारी अस्मिता और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली। लेकिन रानी कमलापति और मोहम्मद को लेकर इतिहासकारों में आज भी विवाद है। लेकिन आप जीके के लिए याद कर लीजिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।